कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी मूवमेंट्स के पीछे दो मुख्य ताकतें काम करती हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन्स हमारे शरीर के वायर्स की तरह होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं और वापस लेते हैं। वहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स उन वायर्स के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। बिना इन दोनों के हमारा ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क रुक सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे सैकड़ों मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए इसे मैनेज करने का तरीका भी जानते हैं और समझते हैं कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस में रखा जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा 25 नेचुरल वेज टू इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन एंड सेरोटोनिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम क्वाड्री, एक बोर्ड सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट, और पिछले 20 सालों से मैं मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज हम न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझेंगे। आइए जानते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के मुख्य हिस्से होते हैं। ये खास सेल्स होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट करते हैं। इन्होंने पूरे शरीर को एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में जोड़ रखा है। न्यूरॉन्स की वजह से ही हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और भी मूवमेंट कर सकते हैं। ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आइए इसे एक मॉडर्न ऑटोमेटिक कार के वायरिंग सिस्टम के एग्जाम्पल से समझते हैं। असल में दुनिया की मैक्सिमम चीज़ें इंसान के इंटेलिजेंस और उसके बॉडी फंक्शंस को देखकर बनाई गई हैं। अगर आप मानव मस्तिष्क के सिस्टम को कंप्यूटर से समझना चाहें तो मैंने इस पर एक और वीडियो हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस बनाई है। आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसे आजकल की नई कार्स में हर फंक्शन एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए कंट्रोल होता है, वैसे ही न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से सिग्नल्स लेकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्रेक्स लगाना चाहते हैं तो कार के वायरिंग सिस्टम में सिग्नल्स पहले कंट्रोलर बॉक्स तक जाते हैं। वहां से कंट्रोलर आपकी ताकत और ज़रूरत को समझते हुए ब्रेक, क्लच और एक्सेलरेटर के लिए सही इंस्ट्रक्शंस भेजता है। यानी आप ब्रेक को जितनी ताकत से दबाते हैं या स्टीयरिंग को जितना घुमाते हैं, ये सब पहले कंट्रोलर बॉक्स में प्रोसेस होता है और फिर सिग्नल सही एक्शन के लिए भेजे जाते हैं। इसी तरह अगर हम हाथ उठाना चाहें, दौड़ना, घूमना या कोई भी एक्शन करना चाहें तो ब्रेन न्यूरॉन्स के जरिए मसल्स तक सिग्नल्स भेजता है ताकि हम मूवमेंट कर सकें। आइए अब जानते हैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मेन रूप से 3 पार्ट्स में बंटा होता है: सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। चलिए इन पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। 1. सेल बॉडी। यह न्यूरॉन्स का सेंट्रल हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसे न्यूरॉन्स का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, जहां जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स की ग्रोथ और उनकी फंक्शंस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती है। आप इसे एक कंट्रोल रूम की तरह समझ सकते हैं जो न्यूरॉन्स के फंक्शंस को मैनेज करता है। सेल बॉडी एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है जो न्यूरॉन को सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में मदद करती है। ये न्यूरॉन के मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है ताकि न्यूरॉन्स लंबे समय तक सही से काम कर सकें। जैसे कंट्रोल रूम में पूरे सिस्टम का डेटा होता है और सभी एक्टिविटीज़ को यहीं से मैनेज किया जाता है, वैसे ही सेल बॉडी न्यूरॉन्स के काम को कंट्रोल और मॉनिटर करती है। 2. डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को आप पेड़ की शाखाओं की तरह समझ सकते हैं जो पेड़ के पत्तों से ऊर्जा और पोषक तत्वों को लेकर पेड़ के तने, ट्रंक तक पहुंचाती हैं, जिससे पूरे पेड़ को ग्रोथ और स्ट्रेंथ मिलती है। इसी तरह डेंड्राइट्स न्यूरॉन के वो हिस्से होते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स से सिग्नल्स को पकड़ते हैं और उन्हें न्यूरॉन के सेंट्रल पार्ट यानी सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये सिग्नल्स न्यूरॉन की प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स की पहली स्टेज होती है। जैसे पेड़ की शाखाएं कई डायरेक्शंस में फैलकर सूरज की रोशनी और हवा को पकड़ती हैं और न्यूट्रिएंट्स को ट्रंक तक पहुंचाती हैं, वैसे ही डेंड्राइट्स विभिन्न न्यूरॉन्स से सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं और न्यूरॉन के मेन बॉडी तक पहुंचाते हैं, जहां ये सिग्नल्स एक एक्शन या रिस्पॉन्स में बदलने के लिए प्रोसेस किए जाते हैं। 3. एक्सॉन्स। एक्सॉन्स न्यूरॉन्स के लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। एक्सॉन्स का मुख्य काम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाना है ताकि सिग्नल्स पूरे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल कर सकें।
एक्सॉन्स को आप एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वायर की तरह समझ सकते हैं जो हाई स्पीड सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर बिना किसी रुकावट के भेजता है। ऑप्टिकल फाइबर्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है जो सिग्नल्स को बाहरी इंटरफेरेंस से बचाती है और उनकी स्पीड और क्वालिटी को बनाए रखती है। इसी तरह एक्सॉन्स के चारों तरफ एक फैटी लेयर होती है जिसे माइलिन शेथ कहते हैं। यह शेथ सिग्नल्स को इंटरफेरेंस से बचाकर उनकी स्पीड बढ़ाती है, जिससे सिग्नल्स तेजी से और इंटैक्ट तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अगर एक्सॉन्स के चारों ओर यह माइलिन शीथ न हो तो सिग्नल्स कमज़ोर पड़ सकते हैं या धीमे हो सकते हैं, जैसे बिना प्रोटेक्टिव लेयर के ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल्स में रुकावट आ सकती है। इसलिए माइलिन शीट एक्सॉन्स के लिए सिग्नल्स को इंटैक्ट और फास्ट ट्रांसमिट करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। चलिए अब जानते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे काम करता है। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में कैरी करते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो यह एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जो न्यूरॉन के एक्सॉन एक लंबी एक्सटेंशन के जरिए ट्रैवल करता है। जैसे ही यह इम्पल्स एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है, यह न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है जो केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे न्यूरॉन्स या टारगेट बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। इसे हम एक मोबाइल नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी चैट एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप या मैसेंजर का उपयोग कर रहे हैं। जब आप एक मैसेज भेजते हैं तो वह आपके मोबाइल से नेटवर्क के माध्यम से, जैसे कि सेलुलर टावर, राउटर और इंटरनेट सर्वर के जरिए दूसरे मोबाइल तक पहुंचता है। हर राउटर यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज सही दिशा में और तेजी से ट्रांसमिट हो। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। जैसे नेटवर्क में राउटर और केबल्स के माध्यम से मैसेज ट्रैवल करता है, वैसे ही न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो वह एक इम्पल्स जनरेट करता है जो एक्सॉन्स से होकर अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। इस तरह न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वे कैसे काम करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और हमारे शरीर में उनकी इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह समझ सकते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच केमिकल सिग्नल्स को कैरी करते हैं। जैसे एक मैसेज सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे वह भेजा गया हो, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स स्पेसिफिक न्यूरॉन्स तक ही सिग्नल पहुंचाते हैं जिससे सही बॉडी रिस्पॉन्स मिल सके। आइए जानते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स कई टाइप्स के होते हैं जिनका हमारे शरीर पर अलग अलग असर होता है। चलिए इन प्रकारों को डिटेल में समझते हैं। 1. डोपामीन। यह फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवॉर्ड, प्लेजर और मोटिवेशन से जुड़ा है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। जैसे जब आप अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद लेते हैं तो डोपामाइन आपके ब्रेन को खुश कर देता है। इसकी कमी डिप्रेशन और लो मोटिवेशन का कारण बन सकती है। 2. सेरोटोनिन। यह मूड, स्लीप और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। जैसे सुबह की सनलाइट सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाकर आपको खुश करती है। इसकी कमी मूड स्विंग्स, एंजाइटी और नींद की समस्या का कारण बन सकती है। 3. ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट और अफेक्शन को बढ़ावा देता है। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो आपको कनेक्टेड महसूस कराता है। 4. एंडोर्फिन्स। ये नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो स्ट्रेस और पेन को कम करते हैं। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। दोस्तों, हमारे पास डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स पर अलग अलग वीडियो हैं जहां हमने इन्हें पूरी डिटेल में समझाया है। आप इन्हें आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। 5. ग्लूटामेट। यह एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के लर्निंग और मेमोरी फंक्शंस को एनहांस करता है। जैसे एक कंप्यूटर में रैम प्रोसेसिंग को तेज करता है, वैसे ही ग्लूटामेट ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को तेज करता है। 6. गाबा। यह इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन को शांत रखने में मदद करता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो गाबा के लेवल्स बढ़ते हैं जो ब्रेन को शांत रखता है। आइए अब समझते हैं कि इसका रीजनरेशन कैसे होता है। न्यूरोजेनेसिस नए न्यूरॉन्स के उत्पत्ति का प्रोसेस है जो गर्भावस्था के दौरान शुरू होता है और जन्म के बाद भी हिपोकैम्पस में जारी रहता है। यह प्रोसेस
लर्निंग और मेमोरी को एनहांस करता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स में नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वैसे ही नए न्यूरॉन्स ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। न्यूरोजेनेसिस ब्रेन के एजिंग को धीमा करता है और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। चलिए इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क के कोर एलिमेंट्स होते हैं। इनके सही बैलेंस के बिना हमारा ब्रेन और बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकते। सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करते हैं। इनके बिना हमारा शरीर सही से फंक्शन नहीं कर पाता, इसलिए इन्हें हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो उसे ज़रूर देखें। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद और टेक केयर।